नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के घोरबंकी गांव निवासी प्रोफेसर विजय कुमार पांडे के घर चोरों ने की भीषण चोरी, लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में सर्विस फायर में लगी आग के कारण पूरा घर जलकर राख। कलवाही के नरार गांव में गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, हत्या में उपयोग किए जाने वाला हथियार बरामद। अतिक्रमण के मद्देनजर मधुबनी नगर निगम ने कार्रवाई की प्रारंभ, माइकिंग कर अतिक्रमणकारियों को दिया गया 72 घंटे का अल्टीमेटम। रेहका के नाजिरपुर के कनैल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य केंद्र पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर। सहरघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जूट की 2 बोरियों में बंद 10 कार्टून में 300 लीटर शराब की बरामद, दंपत्ति गिरफ्तार। जयनगर यूनियन टोला स्थित जहांगीर के आवासीय परिसर में भाकपा के शहर परिषद की हुई बैठक। मधवापुर के मुखियापट्टी पावर सब स्टेशन में बिजली विभाग ने लगाया राहत कैंप। बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने की प्रेस वार्ता, महागठबंधन की सरकार पर जमकर साधा निशाना। मधवापुर प्रखंड के एपीएचसी परिसर में विधायक सुधांशु शेखर ने अस्पताल भवन का किया शिलान्यास। लोजपा के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार पूर्वे ने की प्रेस वार्ता, बिजली बिल वृद्धि और जन समस्या को लेकर आयोजित महाधरना में पार्टी के सदस्यों को भाग लेने की अपील। लौकी थाना पुलिस ने कचनरबा गांव से मारपीट मामले के एक पुराने आरोपी अरुण शाह को उसके घर से किया गिरफ्तार। मधुबनी के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के मौके पर खुटौना के मेहसे राम जानकी मंदिर में 4 दिवसीय हवन व जाप का हो रहा आयोजन। उन्नीस मार्च को सौराठ सभा में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का होगा आयोजन। और महाशिवरात्रि के मौके पर रेहका कपिलेश्वर स्थान प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम उद्घाटन में शामिल हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से भीषण चोरी का मामला सामने आया है। बीती रात घोरबंकी गांव निवासी प्रोफेसर विजय कुमार पांडे के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 7 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घोरबंकी गांव में प्रोफेसर विजय कुमार पांडे के घर में भीषण चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर प्रोफेसर ने बासोपट्टी थाना में लिखित आवेदन दिया है। बताया गया है कि बीती मध्य रात्रि के क्रम में घर में अज्ञात अपराधी घुसकर लाखों की सामान चोरी कर लिया। घर 2 मंजिला छत पर पति पत्नी के साथ सोए हुए थे। घर के कमरे के बाहर से गेट का हैंडल लगाकर घटना को अंजाम दिया। जब घर के परिजन सुबह उठे तब घटना का पता चला। प्रोफेसर ने बताया कि तकरीबन 7 लाख की संपत्ति चोरी कर ली गई है, जिसमें 2 कमरे से गोदरेज, कई बक्से का सामान चोरी कर लिया गया है। मकान के नीचे वाले कमरे में प्रोफेसर की मां सोई थी। इसी क्रम में घटना को अंजाम अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दिया गया।
परिजन ने कहा कि मकान के पिछले भाग से छत के माध्यम से घर में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया गया। परिजन ने बताया कि 2 कमरे में रखे कई कीमती सामान गायब है। इधर अज्ञात व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, परंतु पुलिस सुराग का पता लगाने में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बासोपट्टी थाना के पीएसआई पंकज कुमार चौधरी ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। वहीं इस घटना को लेकर परिजन काफी निराश है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी परिजन व कई स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले को लेकर उचित जांच व कार्रवाई की मांग की। प्रोफेसर ने पुलिस को लिखित आवेदन में बताया है कि घटना को लेकर परिवार भयभीत है। चोरी के सामान की बरामदगी की गुहार पुलिस से लगाई गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल किया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में आग लगने के कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बिजली के सर्विस वायर से आग लगने की बात बताई जा रही है। इस घटना में जहां एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया, वहीं एक महिला व 2 मवेशी भी झुलस गए जो इलाजरत हैं। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 एवं वार्ड नंबर 2 में बिजली के सर्विस वायर से आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई, जिसमें एक महिला समेत 2 भैंस आंशिक रूप से जल गए। ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, नहीं तो भीषण आग लगी की घटना की संभावना बन गई थी। महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 नकटा टोला निवासी सूर्य नारायण यादव के घर में बीती रात तकरीबन 12 बजे सर्विस वायर से अचानक आग लग गई। गृह स्वामी जब तक चिल्लाए तब तक नकटा टोल के लोग जमा हो गए। फिर बिजली तार का कनेक्शन हटाने के बाद आग को बुझाने में सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घर में रखा सारा सामान जल गया। वहीं मेहसा गांव निवासी संजय यादव के मवेशी घर में आग लगने से एक महिला सहित 2 मवेशी झुलस गए। सभी का उपचार स्थानीय चिकित्सक द्वारा कराया जा रहा है। कैसे आग लगी है? बिजली से आग लग गया। किसके? आपके घर में लगी है? हाँ, हमारे घर में। तो कैसे बुझाए आग को? पब्लिक और बताया। ग्रामीण सब बताए? नहीं, गांव वाले सब आए तो बुझा? हाँ, गाँव ही वाला बता। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ? अनाज और कपड़ा बस्तर, मोटरसाइकिल भी। कोई आदमी भी नुकसान हुआ? नहीं, आदमी तो नहीं हुआ है, तो गाड़ी भी नुकसान हुआ। मोटरसाइकिल जल गई? मोटरसाइकिल। अच्छा, कोई मवेशी यार? मवेशी और बचा उस समय कपड़ा जल गया। लगभग कितने का सामान जल गया? कितनी कीमत का? कितना का? 2 लाख। 2 लाख के लगभग। क्या नाम है आपका? मोगल यादव। घर? नकटा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव में गोली मारकर रितेश मंडल की हत्या मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति के घर से हत्या में उपयोग किए जाने वाला हथियार बरामद किया है। हालांकि मामले का सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव में कुछ अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने मामले में अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घटना में उपयोग होने वाले हथियार को बरामद किया है। रविवार को जयनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव में आधा दर्जन की संख्या में अपराधियों ने रितेश मंडल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर मामले का उद्भेदन और अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर मधुबनी सदर एसडीपीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, खजौली थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, रहिका थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, जयनगर थाना एसआई सुप्रिया कुमारी व विपिन कुमार एवं टेक्निकल सेल मधुबनी को शामिल किया गया। छापेमारी के क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी अपने रिश्तेदार जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार एवं थाना पुलिस के आपसी सहयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर दुल्लीपट्टी गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी राजीव कुमार मंडल उर्फ राजा,
पिता स्वर्गीय फुलेश्वर मंडल के घर पर जहां अपराधी छुपे थे वहां पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के सूचना पर सभी अपराधी फरार हो गए, लेकिन पुलिस को राजीव कुमार मंडल के घर से घटना में उपयोग होने वाला हथियार बरामद किया गया है। पुलिस ने गृहस्वामी राजीव कुमार मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के घर से 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, एक 8 mm की जिंदा गोली, एक मोबाइल एवं एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की घटना को अंजाम देकर सभी अपराधी 2 मोटरसाइकिल से राजीव कुमार मंडल के घर पर शरण लिया हुआ था। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने हत्या में उपयोग होने वाले हथियार को गृहस्वामी राजीव कुमार मंडल को सौंपते हुए नेपाल की ओर फरार हो गया। हथियार बरामदगी मामले में जयनगर थाना में थाना कांड आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि हत्या का कारण पुराना विवाद है। क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद हत्या का कारण है। घटना में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार, थाना एसआई विपिन कुमार, धीरेन्द्र कुमार सिंह, बीडी राम एवं सुप्रिया कुमारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। दिनांक 17/2/23 को शाम को कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 35-23 कांड संख्या दर्ज हुआ था 302-120 आईपीसी के तहत कलवाही थाना क्षेत्र में। जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, उसी टाइम पे तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में छापेमारी की जाने लगी। जो अपराधी हैं जिन्होंने गोली मारी थी उसको गिरफ्तार करने के लिए उसी क्रम में लगातार छापेमारी चल रही थी। उसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी थे मारने वाले वो दिल्ली पट्टी जयनगर में दिल्ली पट्टी में अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपे हुए, दोस्तों के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ छिपे हुए। उस सूचना को सत्यापन करने के लिए टीम बनाई गई, जिसमें सदर एसडीपीओ और जयनगर एसडीपीओ, उसके अलावा थानाध्यक्ष जयनगर, थानाध्यक्ष कजौली, रहिका, कलवाही और विपिन एसआई जयनगर थाना के ये सारे लोगों की टीम बनाई गई। और जो जहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी दिल्ली पट्टी में, वहाँ पे छापेमारी की गई। तो वहाँ पे राजीव कुमार मंडल उर्फ राजा, पेशर फुलेश्वर मंडल, वार्ड नंबर 4, इनके घर पे जब छापेमारी की गई तो जो वहाँ पे अपराधी छिपे हुए थे जिन्होंने हत्या की थी, वो भागने में तो सफल हुए, उन्हें पता चल गया। लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो जिस हथियार को यूज किया था हत्या करने में, उस हथियार की बरामदगी राजीव कुमार मंडल के पास से हुई। उसके द्वारा बताया भी गया कि ये लोग आए थे, यहाँ पे आए और ये हथियार रख के, और जब आप पुलिस की खबर मिली तो वो भाग गए। तो ये हथियार जो प्राप्त हुआ है, बरामद हुआ है, उसके लिए अलग से एक केस जयनगर थाना में दर्ज किया गया है 67-23, और राजीव कुमार मंडल को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और बाकी जो कलवाही का थाना कांड संख्या है, उसकी में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें दो देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा गोली 8 mm की बरामद हुई है। इसके अलावा एक MI कंपनी की मोबाइल की भी बरामदगी है और एक काला रंग का बैग है जिसमें ये सही चीजें पाई। तो यही है, इसमें छापेमारी करके और बरामदगी की है और गिरफ्तारी की है, और जो बाकी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कौन सा मामला है, लगातार काम कर रही है। लोग जो थे उसमें पहचान हो चुकी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के मद्देनजर कार्रवाई के लिए विधिवत तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए माइकिंग कर अतिक्रमणकारियों को खुद ही अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम ने इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में मैट्रिक की परीक्षा के कारण कार्रवाई रोकी गई है। परीक्षा समाप्त होते ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। शहर में सड़क व नालियों का अतिक्रमण करने वाले लोगों की मुसीबत फिर से बढ़ने वाली है। कारण नगर निगम की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए विधिवत तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।
अतिक्रमणकारियों को स्वतः से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए माइकिंग प्रारंभ करवा दिया गया है। नगर निगम की ओर से इसके लिए 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया है। नगर निगम के सिटी मैनेजर राजमणि कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व के कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान अतिक्रमणकारियों को काफी सहूलियत दी गई थी। साथ ही इन्हें अपने मर्जी से इसके लिए अलग समय सीमा भी दिया गया था। बावजूद कार्रवाई रोके जाने के 4 महीना बीतने के बाद भी स्थिति यथावत ही है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। वहीं जहां कहीं भी अतिक्रमण की कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया था, उन स्थानों की स्थिति भी पूर्व की तरह ही हो गया है। ऐसे में बगैर सख्ती के स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है। वर्तमान में मैट्रिक परीक्षा के कारण कार्रवाई रोकी गई है। मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होते ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेखा प्रखंड के नाजरपुर स्थित कनायल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य केंद्र पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में मौजूद अधिकारी व एएनएम ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विधिक सेवा योजना की जानकारी देना है। इस मौके पर अधिवक्ता इरफानुल हक, एएनएम रूबी कुमारी, एएनएम कुमारी चंचला और हेमंत कुमार पासवान मौजूद थे। शिविर में मौजूद अधिवक्ता इरफानुल हक, एएनएम कुमारी चंचला, एएनएम रूबी कुमारी और हेमंत पासवान ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना की जानकारी देना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति कलंकित लोग नहीं हैं और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति से किया जाता है, जिससे उसके हक के सभी अधिकारों को प्रवृत्त करने में सहायता मिलती है और जैसा कि उन्हें विधि द्वारा आश्वासित किया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में जानकारी दी गई कि मानसिक अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इस तरह के कई अहम जानकारियां शिविर में आए लोगों को दिया। मेंटल लोग के लिए है, ये 2015 से लागू हुआ है, जो कि अपने आप में वो अपने आप से कोई काम करने में वो असमर्थ है, वैसे आदमी को सरकार ये लाभ दे रही है। कैंप के तहत आप लोग बैठे हुए जानकारी दीजिए। ये हम लोग इस तरह के बैठे हैं जो विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के द्वारा किए गए हैं। इसमें मुख्य बात ये है जो मानसिक विकलांग वैसे व्यक्ति जो मानसिक विकलांग हो उनके सरकारी सहायता या जो भी कोई योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना है, जो उनको क्या सुविधा मिले या सरकार द्वारा क्या कानूनी सहायता प्राप्त हो। इसी विषय पर हम लोग का मुख्य बिंदु यही है। इसका जागरूकता अभियान करके हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा है कि लीगल जो अवेयरनेस योजना बनाई है सरकार ने, वो सुप्रीम कोर्ट से ही इसकी योजना बनी थी। 1987 ईस्वी की धारा जो है 4 के अंतर्गत और 15 से लागू किया गया, 2015 से लागू है। इसमें मेन मुख्य बातें ये है कि जो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है या मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं या उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो उनको सरकार द्वारा लाभ देने की योजना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 जूट की बोरियों में बंद 10 कार्टून यानी कि 300 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में नायक टोल निवासी दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने साहरघाट में शराब के स्टॉक के साथ दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2 जूट के बोरियों में बंद 10 कार्टून शराब बरामद की गई है। जब्त शराब की कुल मात्रा 300 बोतल बताई गई है। मामला नायक टोल का है। मौके पर मौजूद साहरघाट पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया, गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपी राम श्रेष्ठ राम और उसकी पत्नी उर्मिला देवी है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें
पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। जयनगर के यूनियन टोला स्थित मोहम्मद जहांगीर के आवासीय परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर परिषद की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सूरज ठाकुर ने की। वहीं बैठक के दौरान स्वर्गीय अमीरुद्दीन के पुण्यतिथि के अवसर पर शोक सभा का भी आयोजन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर परिषद का बैठक जयनगर के यूनियन टोला में कॉमरेड मोहम्मद जहांगीर के आवासीय परिसर में कॉमरेड सूरज ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित कार्यक्रम में कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के पुण्यतिथि के अवसर पर द्वितीय शोक सभा का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जयनगर नगर पंचायत पर आंदोलन करने एवं मंगलवार को पार्टी के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर धरना को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर श्रवण शाह, शिवजी पासवान, राजू पासवान, इसराफिल, हारून हुसैन, रहमान, शिवशंकर, सूर्य नारायण, रीता, रामसी समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी स्थित पावर सब स्टेशन में बिजली विभाग के द्वारा राहत कैंप लगाया गया। कैंप में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उसका निष्पादन किया गया। मौके पर जेई सुनील कुमार ने फ्रेंचाइजी और लाइनमैन को कई निर्देश दिए। बिजली विभाग ने मधवापुर के मुखियापट्टी पावर सब स्टेशन में राहत कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निष्पादन किया। मामलों को निष्पादित करने के दौरान जेई सुनील कुमार ने फ्रेंचाइजी और लाइनमैन से शिकायतों से संबंधित जानकारी ली। साथ ही इस दिशा में उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कैंप में जिन कार्यों को लेकर लोग आए उनमें निजी जमीन से पोलिंग वायरिंग हटाने, नए कनेक्शन का आवेदन करने, अधिक बिल रीडिंग होने, खराब मीटर बदलने, कृषि सिंचाई कनेक्शन कराने जैसे कई मामले शामिल थे। जेई ने बारी बारी से उपभोक्ताओं की बातें सुनी, फिर उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें निराकरण के उपाय बताएं। समय से बिल जमा कर बिना रुकावट की बिजली सेवा लेने की अपील जेई ने लोगों से की। मौके पर फ्रेंचाइजी चंदन कुमार, विद्यानंद सहित कई उपभोक्ता मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मधुबनी जिला में लगातार हो रहे गोलीकांड, हत्या, लूट पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही किसी भी मामले का उद्भेदन नहीं होने को लेकर पुलिस प्रशासन की नाकामी पर भी कई सवाल उठाए। की धरती पर इस जिले का जयनगर में एक कार्यक्रम है व्यापारियों का। उस कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ कई घटनाएं अपराध का बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, दहशत का वातावरण फिर से लाने के लिए उनके सरकार अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। इनका जो एजेंडा था अपराध भ्रष्टाचार के माध्यम से शासन करने का, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का और धार्मिक उन्माद पैदा कर तुष्टीकरण की राजनीति करने का
यही खेल में फिर से ये लग गए हैं। एजेंडावार इनके मंत्री को ये काम और जिम्मेवारी मिली है। आज आप देखें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के जिम्मे प्रारंभ से शिक्षा विभाग था, लेकिन शैक्षणिक माहौल ये लोग सुधार नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शैक्षणिक वातावरण के लिए दबाव डालते रहा। भाजपा के सहयोग से जब सरकार रही है तो तमाम तकनीकी संस्था जिले के अंदर खुला, लेकिन उस तकनीकी संस्था में आपने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। उस विचारधारा को महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा पर चलता है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसके विकास की चिंता करता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जरा उनसे पूछिए जी, जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाया, वो भ्रष्टाचारियों के गोद में किसने बैठा, उसके साथ गलबहियां किसने किया और सरकार में भागीदारी किसने किया, इसकी जवाब वो दें। जयप्रकाश नारायण जी भ्रष्टाचारी, तानाशाही, हिटलरशाही कांग्रेस के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किए थे और जेपी सेनानी नाम दिया गया। लोग लड़ाई लड़ा, हर समाज के लोग अपना बलिदान दिया, लहू बहा। उसके नाम पर बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी पेंशन भी ले रहे हैं। क्या नैतिक अधिकार है वो पेंशन बंद हो? जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, फिर उस पेंशन का औचित्य क्या है? ऐसे लोग जो अपने सिद्धांत को छोड़ दिए हैं, करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। ये बिहार के चालक नहीं, चालाक लोग हैं। चरित्र की राजनीति नहीं करते, ये लोग चतुराई की राजनीति करते हैं। इसीलिए इस तरह की बात से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार को जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार को लाया था। और सुन लीजिए, चाणक्य बनकर हमने चंद्रगुप्त बनाया था। बहुमत हमारे पास थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही एक सिपाही हम भी थे और मैं सत्ता में बैठकर धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं निभा रहा था। हमारे एक्शन पर ही भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों की मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, या कई ऐसे विषय आते थे जिस पर चोट पड़ता था, जिससे बिलबिला करके उन्होंने भागा था और दोबारा आकर के क्षमा मांग करके वो आए थे कि गलती हो गई, मौका दीजिए, हम बिहार को सुशासन लाएंगे। लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है और ये व्यक्ति जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी आज देश में ऐसे लोग को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गांधी जी के 7 पाप कर्म के सिद्धांत की दुहाई देते चलते हैं, लेकिन सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले से बिहार की जनता तंग और तबाह है। आज मधुबनी के अंदर कलवाही प्रखंड के मलमल उत्तरी पंचायत के रार गांव में जो महादलित वर्ग के शोभा देवी एवं लालू राम की हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करना और पूरे मामले पर गंभीरता से नहीं लेना। फिर है नरार पूर्वी पंचायत के में मुकेश कुमार की हत्या,
और इसमें भी मुख्य अभियुक्त फिर बेनी पट्टी के बसैठ गांव में निर्धन दिव्यांग माता पिता के एकमात्र पुत्र प्रहलाद झा की निर्मम हत्या, बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी गांव में विजय कुमार पांडे के यहाँ जो भीषण डकैती हुई, बरोही ठाकुर के यहाँ भीषण डकैती, कलिकापुर काली मंदिर में मूर्ति की चोरी, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला, उगना महादेव मंदिर परिसर में भी चोरी हुई है, जानकी मंदिर में भी चोरी हुई है मधुबनी नगर स्थित में, और मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड में प्रसिद्ध कलना मंदिर में। इस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का मनोबल क्यों बढ़ा? सरकार इस पर उच्च स्तरीय जांच कर करके एक्शन ले। आज ऋषिकेश कुमार राघव गोली मारकर हत्या की गई और ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंचा है। और लौकिक कांड संख्या 283/22 में भी गोली मार दी गई है। पूरे मधुबनी के अंदर ये वातावरण बनने का क्या कारण है? जब यहां से मंत्री उस सरकार में बैठे हैं तो जो इंडस्ट्रियल वातावरण बना था उसकी गति कहां तक बढ़ पाई? जवाब तो देना होगा। जो एनडीए सरकार में इंडस्ट्रियल वातावरण इथेनॉल का कार्य प्रगति पर बढ़ा था, क्यों ठहर गया? तो इस तरह से खुल करके प्रत्येक दिन दर्जन भर से ज्यादा बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना घटित हो रही है। और एक नया खेल पुलिस प्रशासन के अंदर शुरू हुआ है। बालू दारू के मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के एपीएचसी परिसर में अस्पताल भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर विधायक सुधांशु शेखर ने नारियल फोड़कर अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। बिसनपुर एपीएचसी परिसर में 1 करोड़ की लागत से बनने वाला अस्पताल भवन का शिलान्यास विधायक सुधांशु शेखर ने अतिथियों के साथ नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने कहा, अस्पताल जीर्णोद्धार के लिए लंबे समय तक चलाया गया जन आंदोलन का लाभ क्षेत्रवासियों को वर्षों बाद मिलेगा। जरूरत है कि संवेदक टीम के लोग निर्माण की गुणवत्ता का खास ख्याल रखें। जदयू नेता मनीश्वर ठाकुर ने ग्रामीणों से अपील की कि वे लोग निर्माण कार्य पर निगरानी रखते हुए संभावित त्रुटियों की शिकायत संबंधित पक्ष से करते रहें। पंचायत समिति सदस्य पंकज पासवान, पूर्व मुखिया राम नारायण यादव, गुलाब प्रसाद महतो, अनिल साह, रोशन नायक, विमल मिश्र, अरुण यादव, सुरेंद्र यादव ने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार पूर्वे ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने आगामी 23 फरवरी को जिला मुख्यालय में बिजली बिल वृद्धि और जन समस्या को लेकर आयोजित महाधरना को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए कहा। मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार पूर्वे ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के निर्देशानुसार 23 फरवरी को जिला मुख्यालय में बिजली बिल वृद्धि और जन समस्या को लेकर भाग लेने के लिए कहा गया। इस मौके पर मौजूद लाल बहादुर, विनोद कुमार श्रीवास्तव, असद अहमद खान, निरंजन पासवान, ललितेश्वर कुमार पासवान, अशोक देवराज, विनोद कुमार पासवान, महेश कुमार पासवान समेत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। एक और लेन दो दियो। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद मुंगेर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक ही नारा है कि जो बिहार में जो छोटे छोटे चीजों पर जो लगाया जा रहा है बिजली बिल का जो भुगतान है निरर्थक, उसी को हर नागरिक को अवगत कराना है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधुबनी जिला कार्यालय में आज हम लोग एक बैठक रखे हैं। बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य है कि मधुबनी जिला के मुख्यालय पर हम लोग के पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी एक दिवसीय धरना 23 फरवरी को हर जिला में करने जा रही है, जिसमें हम लोग भी मधुबनी जिला का एक विशाल धरना करने जा रहे हैं। विशाल धरना का है कि बिहार में बिजली की अनियमितताओं पर लोगों को जागृत करना है। एक नागरिक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी। यह धरना का रूप होगा। बिहार सरकार बिजली कंपनियों ने 40% दाम बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को एक पिटीशन फाइल किया गया है। वो निराधार है। इसमें बहुत से सारे तथ्य छुपाए गए हैं, जैसे दूसरे राज्यों में विपरीत महंगी बिजली बिल की खरीद, अत्यधिक ट्रांसमिशन तथा सरकारी विभागों में जो बकाया गया है। हमारी मांगे निम्नलिखित हैं। पहला मांगे, बिजली के दामों में 30% की बढ़ोतरी की कटौती होनी चाहिए। 30% की कटौती होनी चाहिए। बीपीएल परिवारों के प्रति माह 150 यूनिट फ्री बिजली बिल उनको देना चाहिए। अनाप शनाप बिलिंग जो किया जाता है वो पूरा बंद हो। हर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाए और उसको उपलब्ध कराया जाए। जिन पुराने मीटर्स पे अत्यधिक बिलिंग की शिकायत आ रही है उसको बदला जाए। इसी चीजों को लेके हम लोग एक दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सिख श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। लौकही थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव निवासी अरुण साह को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति पुराने मामले में मारपीट का आरोपी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकही प्रखंड के लौकही पुलिस ने पुराने मामले के एक आरोपित को शुक्रवार की रात उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव निवासी अरुण साह को मारपीट मामले में गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के तहत मारपीट मामले में लौकही थाना में लगभग 2 वर्ष प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके नामजद फरार आरोपित अरुण राह साह फरार पाया गया था। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया गया। पहले सुबह से मंदिर पहुंचकर लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि को लेकर दिन भर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। शनिवार को हनुमान प्रेम मंदिर स्टेशन चौक पर महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हर घर और हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन घर और शिव मंदिर में भगवान शिव के निराकार रूप शिवलिंग की पूजा करते हुए उनका बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी और गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। चतुर्दशी के रोज भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। ये क्या हुआ विवाह? सती के अग्नि में जल जाने के उपरांत हिमालय राज पार्वती महाराज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिए। ये बाल्यावस्था से ही भगवान शिव के परम भक्त हो गए। यौवन अवस्था आने के उपरांत पर्वतराज इन्हें विवाह प्रेम पूर्वक करवा दिए। आज शिव विवाह महोत्सव है। शिव विवाह महोत्सव के उपरांत भगवान शंकर को भिक्षाटन करवा दिए। क्यों? ये कैलाश में रामाटन पूजा होने के उपरांत भगवान राम के प्रसाद नहीं पाने के उपरांत भगवान शंकर को भिक्षाटन कर दिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के मेहसे राम जानकी मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर 4 दिवसीय हवन एवं जाप का आयोजन किया जा रहा है।
हवन व जाप से पूरे गांव का माहौल भक्ति में बना हुआ है। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के मेहसे राम जानकी मंदिर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हवन एवं जाप का आयोजन किया गया, जिसके बाद पूरा मेहसे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि हवन का आयोजन शनिवार से लेकर सोमवार तक चलेगा, जिसको लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग समिति के अध्यक्ष अशोक कामत ने बताया, इस बार ग्रामीणों के सहयोग से भव्य तरीके से मंदिर परिसर में शंकर जी को पाग तथा मरवे में रख भव्य तरीके से हवन एवं जाप का आयोजन किया गया है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के मधुबनी जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ झा ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 19 मार्च को विश्व प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक सौराठ सभा में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन विश्व प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक सौराठ सभा में 19 मार्च को करने का निर्णय लिया गया है। मधुबनी जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ झा की अध्यक्षता में हुई आनंद भवन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी ब्राह्मणों का जुटान मधुबनी टाउन क्लब मैदान में 10 बजे होगा और वहां से रैली के शक्ल में हजारों मोटरसाइकिल, 4 पहिया और बसों से ब्राह्मण सौराठ सभा के लिए एक साथ निकलेंगे। मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों में इसके लिए जिला अध्यक्ष स्वयं जाएंगे और आयोजन समिति गठित करेंगे। एक ब्राह्मण आबादी वाले ग्राम व वार्डों में युवा, महिला व पुरुषों को स्वाभिमान सम्मेलन में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुखिया मुरलियाचक वशिष्ठ नारायण झा ने कहा कि जो भी निर्णय लिया जाए उसे पूरा करने के लिए एक ब्राह्मणों को लगना होगा। जितने समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, अफसर, व्यवसायी हैं, सभी को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से जुड़ना होगा। बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष भवानंद झा ने कहा कि बेनीपट्टी प्रखंड ब्राह्मण बाहुल्य है और सम्मेलन की सफलता के लिए दिन रात एक कर इसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय संयोजक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झंझारपुर से 25 दिसंबर को ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई वह पूरे बिहार राज्य के सभी जिलों में बारी बारी करने के बाद 2023 के नवंबर में गांधी मैदान पटना में विशाल ब्राह्मण स्वाभिमान रैली से समापन करने का निर्णय प्रादेशिक समिति ने लिया है। मधुबनी जिला ही राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्था की स्थापना किया है, तो निश्चय ही मधुबनी की सौराठ सभा में होने वाली ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन सबसे अधिक सफल होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। मधुबनी के ब्राह्मण द्वारा इतिहास बनाया जाएगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर बिहार ललित कुमार झा, बेनीपट्टी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कौशल, लदनिया प्रखंड अध्यक्ष खोजेंद्र झा, जिला प्रधान महासचिव मदन कांत झा, उपाध्यक्ष मिथिलेश झा, महासचिव नवीन झा, भाजपा नेता शंकर झा, झंझारपुर पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद झा, अरुण झा, झंझारपुर अनिल झा मेहट, अनिल ठाकुर गोधनपुर, दरभंगा प्रमंडल सह संयोजक अनुराग झा, रोशन झा मधवापुर, फूल बाबू टेकटार, उदय चंद झा नवटोली सहित कई संगठन प्रेमी ने अपने विचार रखे। जिलाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक और सह संयोजक घोषित करेंगे और कल सौराठ जाकर मुखिया, सरपंच व स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों से इसके विमर्श और आधिकारिक सूचना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेखा प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान के प्रांगण में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, एसडीओ अश्विनी कुमार व मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने संयुक्त रूप से किया। कपिलेश्वर स्थान के प्रांगण में महाशिवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के मौके पर जिला भर में भव्य तरीके से महाशिवरात्रि मनाया गया।
मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भव्य तरीके से मंदिर परिसर में सजावट कर महाशिवरात्रि मनाई गई। इस दौरान अहले सुबह से ही भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान से मंगल कामना की। हमारे जिला में जो कपिलेश्वर स्थान है, जितना कहा जाए कम है। कपिलेश्वर स्थान बाबा धाम से कम नहीं है और ये खुद कपिलेश्वर बाबा यहाँ अपने खुद आए हैं, न कि इनका कोई लिंक लगाया। इसीलिए कपिलेश्वर बाबा स्थान के समिति को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना ढंग से सजा करके आप ये मेला के कार्यक्रम में काम करते हैं, तो सबसे पहले कपिलेश्वर स्थान के समिति को हम धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद के बाद इसलिए है कि अयोध्या से महाचंद्रकला देवी को ला करके हमारे समाज में 9 दिवसीय कार्यक्रम को रखे, जिससे हमारा माता बहन भाई सुन करके अपने समाज में वो बात को रखे। हमारा समाज धन हो गया। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।